बाबा अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। दुश्मन की बेटी को लेके भाग रहा है, बेगैरत कहीं का। मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान है। प्यार से गले काटेंगे। जमान के बेटों में फूट पड़ गई। तो दोस्तों ड्रामा शेर अब अपने नुक्ताए अरूज पर है और हर सीन पहले से ज़्यादा धमाकेदार होता जा रहा है। तो आज के रिव्यू में हम ना सिर्फ लेटेस्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी बयान करेंगे बल्कि पुराने सीन्स को जोड़कर आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो शायद आपकी नज़रों से छुपी हुई हो। तो अब शेर के अंदर जो तूफान पल रहा है ना वो बाहर आ गया है जब से शेर ने अपने चाचे की हरकतों को परखना शुरू कर दिया है। तब से उसके रवैये में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चल रहा है कि उसके बाप का जो सगा भाई है, उसका चाचा, कारोबार में घपला कर रहा है और पैसे ही निकलवाई जा रहा है। और शेर अपने बाप से साफ लफ्ज़ों में कह देगा कि ये भाई नहीं, जहरीला सांप है बाबा, जिसे आपने खुद ही पाल लिया है। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है दुश्मनी भी खुलकर फिर सामने आ जाती है। शेर के चाचे और उनके बेटे शेर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग ही शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो हमारे रास्ते में आ गया ना तो ये हमारा कुछ नहीं बनने देगा। तो दूसरी तरफ फजर की कहानी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। वो जहर पी लेती है, जाग मुंह से निकलता है और ज़मीन पर पड़ी रहती है, लेकिन कोई भी फौरी तिब्बी इमदाद नहीं आती। लेकिन मानना पड़ेगा कि मैंने नीली जो थी ना वो तो देखी थी जहर, लेकिन ये ग्रीन कलर की जहर तो मैंने पहली दफ़ा ही देखी है। ये पता नहीं कौन सी निकलवा लिया और बाप ने भी हद ही कर दी। बेटी को जहर देकर बाहर निकाल दिया और जब बच जाती है तब भी कबूल करने को तैयार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। और फजर के मुंह से निकलने वाले जुमले वो कुछ ये थे कि मुझे अंदाज़ा था कि सब नफ़रत करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सामना भी करना पड़ेगा। सुनकर ऐसा लगता है जैसे जज्बात से ज़्यादा डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही हो। उधर चची गोली खा लेती है और फजर अस्पताल की तरफ दौड़ने की बजाय लंबी लंबी तकरीरें करती है। और फिर समरा का शौहर जैसे ही उसे ले जाने की बात करता है अपने बाप के सामने कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाऊंगा, तो उसकी बहन जो कि बड़ी नवाबन बनी फिरती है भड़क उठती है कि तुम दुश्मन की बेटी को लेकर जा रहे हो। लेकिन शौहर उसका वाजे कर देता है कि वो मेरी बीवी है और अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई है, अपना ख़ानदान सब कुछ। ये सीन ख़ास तौर पर दिल को छू जाता है क्योंकि मोहब्बत और रिश्ता दोनों की सच्चाई जो है ना वो बीच में आ जाती है। और आने वाले सीन्स में वो धमाका होगा जो पूरे ड्रामे की स्पीड को बदल देगा। शेर के बाप का एक्सीडेंट होगा जिसमें वो जान से जाएगा और शेर बच जाएगा। इस मौत से शेर का जो दिमागी तवाज़ुन है जी वो बिगड़ जाएगा, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि लंबे लंबे बाल और उसकी बियर्ड भी काफ़ी बड़ी हुई है। और वो किसी से बात नहीं करेगा, दवा नहीं खाएगा, मगर फजर के हाथ से वो दवा ले लेगा। और यही वो लम्हा होगा जहाँ मोहब्बत और इलाज एक साथ शुरू हो जाएंगे। और फिर फजर के बाप की जहरीली सोच यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। जब उसे पता चल जाएगा कि फजर उसी अस्पताल में है जहाँ शेर हॉस्पिटल में दाखिल है, तो वो साफ कहेगा कि शेर को मार दो तब तुम्हें माफ़ कर दूंगा जी। और फजर पर भी दबाव होगा, लेकिन वो बार बार इनकार कर देगी है ताकि शेर भी फजर पर शक करेगा और एक बार फिर हमला तक कर देगा उस पे। और फिर एक नया मोड़ तब आएगा जब फजर कहेगी कि हमारी पहली मुलाकात अमेरिका में हुई थी। भाई ये कब हुआ ये तो हमें नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि अगर शेर भी पढ़ा लिखा है तो ये घटिया हरकतें क्यों आखिर? शायद वो तालीम के बहाने बाहर गया, मगर मकसद कुछ और भी हो सकता है। और फिर शेर की सौतेली माँ और कज़न जो है वो भी साजिशों में बराबर के शरीक निकलते हैं और वो नहीं चाहते कि शेर अपनी असली माँ को जायदाद में हिस्सा दे, इसीलिए शेर को पागल खाने तक पहुंचा दिया जाएगा। और फिर मोहब्बत में शिद्दत आएगी और अस्पताल में ही शेर और फजर की शादी का ट्विस्ट भी आ सकता है। और आखिरी सीन्स में ये भी खुलेगा कि फजर की फूफो शेर के बाप से शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़मीन के तनाज़े पर बात ही ना बन सकी। मतलब कि यहाँ पर सब कुछ ज़मीन जायदाद को ही लेकर है और आज फिर वही पुरानी दुश्मनी नई नस्लों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो नाजरीन, जैसा कि ड्रामा शेर है ना एक थ्रिल, जज्बात, मोहब्बत, नफ़रत, सियासत और बदले की कहानी बन चुका है। तो अगर आपको भी लगता है कि अगली किस्त में कोई बड़ा धमाका होने वाला है तो कमेंट में हमें आग वाला वो इमोजी लिख के ज़रूर भेजें। और फिर वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।